कई बोले अमर बाबू, तुम 50 साल पहले आगे चल रहे थे, 500 की स्पीड में विकास करना चाहते थे, जनता उसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन दिल्ली ने चयनित इसलिए किया क्योंकि यहाँ सीवरेज का काम प्रारंभ हो गया था। एडवांटेज है। विकास इस देश के चुनाव में 20% मुद्दा है। अगर कोई सोचता हो कि केवल विकास करके चुनाव जीत लें तो ये संभव नहीं है। बहुत से कारण हैं। बिलासपुर की जनता ने मुझे 4 बार विधायक चुना है। तालापारा मैंने तोड़वाया, विरोध था, बाद में जनता ने स्वीकार किया। मैंने सारी चीज़ें यहाँ अप्रिय निर्णय किए, जनता ने स्वीकार किया और उसी से मेरी हिम्मत बढ़ती थी। और 2018 तो 2000 सीवरेज कोई मुद्दा ही नहीं था। जिस ढंग से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं राजनीतिक संरक्षण में, लोगों की जान सुरक्षित नहीं। भ्रष्टाचार की बात करने वाले जो जांच कराना है करा लो, लेकिन ये 4-5 बातों का जवाब भी दे दो। विषय भ्रष्टाचार की जांच का मुझे कभी कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जिसको जो लेवल पे जांच कराना है कराएं, लेकिन ये काम पूरा करें। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और मैं हूं भास्कर मिश्र। साथियों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के कामकाज की समीक्षा करना शुरू कर दिए हैं, मैदान में उतर गए हैं। जहां सत्ता पक्ष अपने आप को, अपने काम धाम को पुख्ता प्रमाण के साथ पेश कर रहा है, तो वहीं विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी सत्ता पक्ष की तमाम खामियों और किए गए वादों को जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के दिग्गज नेता रमन सरकार के मंत्री रहे अमर अग्रवाल भी अपने चीर परिचित विधानसभा यानी बिलासपुर विधानसभा के गलियों में घूमना शुरू किया है। एक सप्ताह के भ्रमण के दौरान उन्होंने कुछ बातों को सामने रखा है और बताया है कि जो वादे सरकार ने किए थे और जनप्रतिनिधियों ने किया था, ऐसा कुछ भी जनता के साथ नहीं निभाया गया। आइए जानते हैं अमर अग्रवाल से ही कि आखिर उन्होंने इन 7 दिनों में, एक सप्ताह के भीतर क्या कुछ देखा। अमर अग्रवाल जी, आपको सीजीवाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। मैंने ये अभियान चलाया था 20 मार्च से और कल मैंने आखिरी धरना 15 अप्रैल को पूर्ण किया है। लगभग 25 दिन का ये अभियान था। इस 25 दिन में 11 धरने हमने दिए हैं। न तो मैं कांग्रेस को वादा याद दिलाने के लिए निकला था, न मैं कोई राजनीतिक आरोप लगाने के लिए ये धरना किया है। 2018 में जब मैं चुनाव लड़ा था, उस समय मैंने बिलासपुर की जनता से कोई वादा नहीं किया था। मैं सिर्फ एक ही वादा किया था कि जितने अधूरे प्रोजेक्ट हैं, जिनके टेंडर हो गए, और इस काम को पूर्ण करूंगा। और मेरी बहुत स्पष्ट मान्यता उस समय भी थी और आज भी है कि नए काम छोड़ के अभी जो पुराने काम हैं, अगर ये पूरे हो जाएं तो बिलासपुर का विकास मैं ये मानता हूँ कि संपूर्णता की तरफ जाएगा। जी, इन 11 धरनों में केवल मैंने एक ही मांग की है कि ये जो बना था इसका रख रखाव और जो अधूरे काम है इसको पूरा कर दो। उसके अलावा कोई मांग थी, और ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि 4.5 साल में रख रखाव और पुराने काम पूरे नहीं कर सके, तो नए की बात तो या नए की अपेक्षा तो न जनता को इनसे है, न राजनीतिक रूप से शहर के विधायक होने के कारण मुझे है। अमर जी, एक सवाल जनता के बीच में बार बार हो रही है। कल आपने बड़ा भावुक भाषण दिया है धरना प्रदर्शन के दौरान शनिचरी पड़ाव के पास। आपने कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आखिर अमर अग्रवाल को ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि वो क्षमा प्रार्थी है? नहीं, देखिए, बिलासपुर शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर शहर बनाने की मेरी कल्पना रही और मैंने उस दिशा में प्रयास भी किया। मैं जानता हूँ कि सड़क, बिजली, पानी और व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत काम या थोड़ी नाटक नौटंकी से लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहा जा सकता है।
लेकिन मुझे ये स्वीकार नहीं था। इसलिए मैंने बड़ी बड़ी योजनाएं, मैं जानता था इसमें कुछ परेशानियां भी होंगी, क्योंकि राजनीतिक मुझे विरासत में मिली है, मैंने बचपन से देखा है। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, एक लंबे समय के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जो काम आवश्यक हैं और उसमें अगर थोड़ी सी आलोचना और विरोध भी होता है तो एक जनप्रतिनिधि के लिए तैयार होना चाहिए, और बाद में जनता उन बातों को स्वीकारती है। मेरे राजनीतिक जीवन में सर्वाधिक कहना चाहिए कि मेरे ऊपर आरोप कह लें, आलोचना कह लें, अगर किसी प्रोजेक्ट में लगा तो वो सीवरेज पे लगा। और ये बात भी सही है कि 2008 में जब इसका शिलान्यास हुआ और 2013 में शहर खुदा हुआ था, बहुत सी दुर्घटनाएं भी हुई। फिर 13 के चुनाव में भी जनता ने मुझे स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी मैंने वो प्रोजेक्ट चालू रखा, मेरे को सब जानने के बाद भी। ये बात सही है कि 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा होना था, वो 10 साल में नहीं हुआ। उसके अनन्य कारण है कि पुराना बसा हुआ शहर है, पंपिंग स्टेशन के लिए ज़मीन नहीं मिली, कुछ हाई कोर्ट में प्रकरण रहे, कुछ जगह राजनीतिक अवरोध आए, कुछ जगह दूसरे अवरोध आए। वो 10 साल वो प्रोजेक्ट चला। तो वास्तव में मैंने एक प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर के मापदंड के हिसाब से चालू किया, और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 3 साल के बाद स्वयं जनता महसूस करेगी कि एक बहुत बड़ी सौगात बिलासपुर को मिली, जो आज छत्तीसगढ़ के कोई शहरों में नहीं। मैंने क्षमा इसलिए मांगा क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि के नाते जनता को अगर कोई तकलीफ होती है या जनता आक्रोशित होती है, यद्यपि वो काम अच्छा था लेकिन तकलीफ़ें हुई, लेट हुआ, लतीफ़ हुआ, हो सकता है बहुत से अधिकारी देख रेख की कमी में कुछ चीज़ें बिगड़ी भी। तो कोई भी जनप्रतिनिधि को अगर जनता से को तकलीफ़ उसके कारण होती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि क्षमा मांगने में जनता से मुझे कोई संकोच भी नहीं है, और मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं उन सारी बातों के लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं आज भी कहता हूँ कि 10% काम पूरा करवाना चाहिए, आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये सवाल भी उठता है कि जब जो काम आपने 10 साल में पूरा नहीं करवा पाया तो 4 साल में आप कैसी उम्मीद रखते हैं? इस 10 साल में विपरीत परिस्थिति में पूरा शहर खोदना, पंपिंग स्टेशन बनाना, सारा ज़मीन का समाधान करना, कई जगह सब जुडिश मामलों को निपटाना, 10 साल में 90% हुआ है। अगर आपको याद हो 2013 में जब प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था, रमन सिंह जी ने किए थे सरकंडा के पार, मैंने उस समय एक पेपर में विज्ञापन दिया था कि इस देश में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने साल पहले चालू हुआ, कितना काम पूरा हुआ। उस समय भी बिलासपुर सबसे आगे था। मैंने पूरे देश के उदाहरण दिए थे और वो विज्ञापन आज तक मेरे पास है, मैं आपको दे भी सकता हूँ। 10 साल में 90%, तो 5 साल में 10% भी नहीं। सवाल ये भी है, क्या आपको नहीं लगता कि सीवरेज बिलासपुर के लिए था ही नहीं, आपने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा रिस्क लिया है? नहीं, देखिए क्यों नहीं था। आप किसी भी शहर की विदेश में देख लेंगे, महती आवश्यकता सीवरेज है। देखिए, सीवरेज कोई विकास नहीं है, सीवरेज कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है। सीवरेज जो है वो नीचे का पानी प्रदूषित ना हो, जल से संबंधित रोग ना हो, ये उसके लिए सीवरेज है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी बनारस में सीवरेज का प्रोजेक्ट चालू करवाया है 5 साल पहले। साथ में शुरू हुआ था जहां तक हाँ। बिलासपुर के साथ नहीं चालू हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये कहना कि बिलासपुर के लिए ज़रूरत नहीं था, हाँ मेरे से एक गलती ज़रूर हुई है। मैं जब 2018 का चुनाव लड़ा तो जो बैजनाथ धाम से सांसद है निशिकांत दुबे जी, पार्टी ने उनको भेजा था कि पार्टी के पक्ष में काम करें। मेरी उस समय उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं लेकिन जब चुनाव हारने के बाद स्वाभाविक रूप से जो मेरे लिए आया, मैं धन्यवाद देने गया था, हार जीत होती रहती है। तो उनने मेरे को एक बात कही, बोले अमर बाबू तुम 50 साल पहले आगे चल रहे थे,
500 की स्पीड में विकास करना चाहते थे, जनता उसके लिए तैयार नहीं थी। तो वास्तव में मेरे से एक गलती हुई कि मैं ये शहर के प्रोजेक्ट उनके लिए ज़रूरी है, उनसे जनमानस इकट्ठा करके जो कठिनाई हो रही थी निरंतर उनसे संवाद करके दिलासा दे के वातावरण जो एक बनना चाहिए कष्ट का, मैं नहीं बना पाया कि ये उनके लिए ज़रूरी है। वही मेरी राजनीतिक चूक हुई और उसी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी। एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका लाया हुआ स्मार्ट सिटी, उसमें भी तो फेल होता दिखाई दे रहा है। ये माना जाए कि वो भी बहुत जल्दबाजी में आ गया? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए नए शहर नहीं, कल आपने बोला है कि सीवरेज से ही उसका संबंध है। मैं बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा। मैं बोला सीवरेज के मैं दूसरे फायदे नहीं बताना चाहता, या वो एक अलग विषय है, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन बिलासपुर में क्योंकि जब स्मार्ट सिटियाँ बनी तो उसमें राजधानियों को तो सारे देश की स्मार्ट सिटी मान लिया गया। बाकी जो स्मार्ट शहर बने उनमें आपस में कंपटीशन हुआ था। अपने हमारे बिलासपुर में भी 10, छत्तीसगढ़ में 11 नगर निगम है, सब में कंपटीशन हुआ था। लेकिन दिल्ली ने चयनित इसलिए किया क्योंकि यहाँ सीवरेज का काम प्रारंभ हो गया था। एडवांटेज है। तो मैंने ये कहा था कि उस 400 करोड़ की योजना के कारण हमारा शहर स्मार्ट शहर बना। और देखिए स्मार्ट शहर भी कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए इसमें मुख्य रूप से जो जनता को परेशानियां जाती हैं, वो जब शहर खुदता है तो एक तो वाटर प्रोजेक्ट और दूसरा सीवरेज प्रोजेक्ट। लगभग अब मैं ऐसा मानता हूँ कि सीवरेज और वाटर समापन की ओर है। ये जो स्मार्ट शहर है, ये ट्रैफिक अच्छा हो, लोग वाईफाई अच्छा रहे, अच्छे उद्यान रहें, आवागमन का रास्ता जो है वो सुलभ हो, एक व्यवस्थित रहे। तो वास्तव में ये जो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, मैं और क्लियर कर देता हूँ। सिटी को लेकर नहीं, मैं और क्लियर कर देता हूँ। ये 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी जो बना है, ये पूरे बिलासपुर के लिए नहीं है, ये मात्र 20 वार्ड के लिए है। क्योंकि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ही यही है कि एक बार शहरों के विकास की शुरुआत हो जाए और एक इलाका स्मार्ट बना दें तो वो एक माइलस्टोन बनेगा और उसके आधार पे पूरा शहर बनाना है। कुल मिला के ये भी जो 4000 करोड़ प्रोजेक्ट है, ये बिलासपुर का डेमो है। क्योंकि कोई भी शहर 4000 करोड़ में सज संवर नहीं सकता। और इस 4000 करोड़ में भी मैं आप फिर क्लियर कर देता हूँ कि इसमें 500 करोड़ रुपया 5 साल में केंद्र सरकार को देना है, 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना है, 3000 करोड़ रुपया अपने सोर्सेस से डेवलप करना है। उस 3000 करोड़ के लिए एक फाइल आज तक ये नहीं चला सके। 1000 करोड़ रुपया 5 साल होने के लिए गया है, ये 100 करोड़ रुपया भी बुक नहीं कर सके। अगर कंप्लीशन की बात करूं तो मात्र जो है 40 करोड़ का काम ये करा पाए। तो ये वास्तव में जो स्मार्ट शहर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर बने। और इसके पीछे भी अगर लॉजिक में आप जाओगे, कोई शहर सज जाए संवर जाए विषय वो नहीं है। शहर अगर व्यवस्थित होते हैं तो जीडीपी वहाँ का बढ़ता है। इसका अर्थव्यवस्था से सीधा लिंक है, दुनिया के उदाहरण है। इसीलिए कलाम साहब हमेशा कहते थे, उनका एक पूरा प्रोजेक्ट था कि शहर गांव के विकास के इंजन है। ये कलाम साहब हमेशा कहते थे। मैंने एक एक चीज़, ये शहर स्मार्ट शहर कैसे बने, उसके हिसाब से काम किया। और स्वाभाविक रूप से देखिए, जनता की जो बेसिक नीड होती है, वो सड़क, बिजली, पानी, सुख दुख में खड़ा हो जाए, ये भी काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि को। छोटी आपको ऐसा लगता है कि इस जो 15 या 1 महीने जो आपने वार्डों का सघन दौरा किया है, अब हमारा अग्रवाल को लोग समझ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी क्या था या सीवरेज क्या था? कुछ आप तो नब्ज पकड़े होंगे। नहीं, देखिए मैं पहले ही कहता हूँ, विकास इस देश के चुनाव में 20% मुद्दा है। अगर कोई सोचता हो कि केवल विकास करके चुनाव जीत लें तो ये संभव नहीं है। बहुत से कारण हैं। व्यक्तिगत संपर्क है, पार्टी से लोग कमिटेड रहते हैं, कॉस्ट फैक्टर है, इमोशन फैक्टर है, इलेक्शन के बहुत से फैक्टर रहते हैं। और मैं इन सब बातों को जानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं जनप्रतिनिधि केवल उसी को मानता हूँ
जो 40 साल के बाद की कल्पना करे और भावी पीढ़ी के लिए रास्ता प्रशस्त करके जाए। मैं जनप्रतिनिधि उसको मानता हूँ, चुनाव हार गए जीत गए, कौन एमएलए बन गया कौन मंत्री बन गया, विषय वो नहीं है। विषय वो काम क्या करके जाता है। तो मेरा सोचने का ढंग शुरू से दूसरा रहा। और ये भी आप नहीं कह सकते, बिलासपुर की जनता ने मुझे 4 बार विधायक चुना है। तालापारा मैंने तोड़वाया, विरोध था, बाद में जनता ने स्वीकार किया। मैंने सारी चीज़ें यहाँ अपनी निर्णय की, जनता ने स्वीकार किया और उसी से मेरी हिम्मत बढ़ती थी। और 2018 तो 2000 सीवरेज कोई मुद्दा ही नहीं था। 13 में तो पूरा शहर खुदा पड़ा था, त्राही त्राही मची थी। तो मेरे ऊपर जनता ने विश्वास किया कि नहीं ये पूरा कर लेगा। क्या अमर अग्रवाल को पश्चाताप होता है कि जो उन्होंने किया उसे वो बाहर नहीं ला पाए? नहीं, देखिए, मैं पश्चाताप का कोई विषय नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने अच्छी भावना से सारी चीज़ चालू की है। जहाँ तक दुख कह सकते हैं उसको, ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो मैंने बिलासपुर के लिए मेरी एक कल्पना थी, सोच थी, ये 5 साल का ब्रेक आया, उसका मुझे दुख है। और जहाँ तक पश्चाताप अगर कहेंगे या खेद कहेंगे या क्षमा कहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से अगर जनता को कोई कष्ट होता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि को मतलब उनकी संवेदनाओं के साथ भी होना चाहिए। और उसके लिए अगर अपने से कहीं गलती हुई तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि जितनी स्पीड से ये सीवरेज पूरा करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। आपके नगर निगम से अंतिम सवाल, इस भ्रमण के दौरान, विधानसभा बिलासपुर घूमने के दौरान आपने क्या कमियां पाया है, सरकार के प्रति क्या कमियां पाया है, कांग्रेस नेताओं को लेकर क्या कमियां पाया है, जो आपकी पुरानी योजनाओं को अमली जामा नहीं पहुंचा पाए? जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका विकास से कोई वास्ता नहीं है और इस बात को शहर स्वीकार भी करता है। दूसरा, जो कमियां कहते हो तो कमियां क्या खोजोगे, मतलब कुछ कहने के लिए है ही नहीं। लेकिन जनप्रतिनिधि सोचते हैं कि नाटक नौटंकी या कुछ कारण ऐसे हैं कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे, वो उनकी सोच है। यानी नौटंकी हो रही है, आप बताना चाह रहे हैं? मुझे उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो वो सारी विषय हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दुख की बात है, मैं जहाँ एक तरफ सपने देखता था, कल्पना करता था डेवलपमेंट की, उसके साथ साथ मैं ये भी चिंता करता था कि किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य है लोगों की जान माल की सुरक्षा करना। शहर शांति के साथ रहे, सौहार्दपूर्ण भाईचारा के साथ रहे। विकास तो गया एक तरफ, लेकिन आज जिस तरह से गरीबों की ज़मीन लूटी गई है, लोगों के खसरे बदले गए हैं, 420 की गई है, आज लोगों की माल सुरक्षित नहीं है, संपत्ति सुरक्षित नहीं है। जिस ढंग से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं राजनीतिक संरक्षण में, लोगों की जान सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा यहाँ की जो संस्कृति है, जो शांति का सद्भाव बिलासपुर होता था, वो भी नष्ट हो गया। तो अगर मेरी नज़र से आप बिलासपुर देखेंगे, मैं नहीं जानता कि उसके चुनाव में क्या होगा, जनता क्या सोचती है, क्योंकि उसके अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी नज़र में बिलासपुर कहेंगे तो मुझे कई बार दुख होता है कि जिस बिलासपुर के बारे में इतनी तेज़ी के साथ कल्पना करके बिलासपुर को सजाया गया, संवारा गया, कोई भी माली जिसका लगाया हुआ बाग उजड़ते हुए देखता है तो आंसू के अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होते। मेरी स्थिति वही है। अंतिम सवाल, सीवरेज की जांच को लेकर आप सशंकित हैं या नहीं है? नहीं, मैं कहा कि लिए सशंकित रहूँगा। कल आपने बोला है कि जांच करवा लो। नहीं, मैंने ये कहा है कि विधायक ने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए तो सरकार है, जांच करो ना, जिस पे कार्रवाई करना है करो ना। मैंने तो उदाहरण बताया कि इस सरकार में जो उनके अर्नेस्ट मनी थी वो भी वापस कर दी गई। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि काम पूरा नहीं हुआ और बैंक गारंटी रिलीज कर दिया जाए। 14 करोड़ का पेमेंट हुआ है, जो काम नहीं हुआ उसका पेमेंट हुआ। एस्केलेशन की फाइल चल रही है।
मैंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले जो जांच कराना है करा लो, लेकिन ये 4-5 बातों का जवाब भी दे दो। विषय भ्रष्टाचार की जांच का मुझे कभी कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं है, जिसको जो लेवल पे जांच कराना है कराएं, लेकिन ये काम पूरा करें। चलते चलते एक सवाल, आवास योजना पर भी बता दीजिए कुछ। ने क्या आवास योजना में बताएं? हम जो मकान बनाए हैं उसकी खिड़की चोरी हो रही है, आवंटन तक नहीं कर पा रहे हैं। नए मकान तो इनके लिए दूर की बात है, आवंटन नहीं कर रहे हैं। उस दिन ड्रामा किया, 80 लोगों की लॉटरी निकाल दी, 4000 लोग आए थे। ये क्या हो रहा है बिलासपुर में? ये आवास बनाएंगे? जो बना हुआ है उसको तो आवंटन कर लो। ये आवंटन करने में असक्षम लोग हैं। अमर अग्रवाल का स्पष्ट दृष्टिकोण हमेशा से रहा है। उनका मानना है कि पहले ये आवास को मेंटेन तो कर लें, स्मार्ट सिटी को लेकर आवंटन को मेंटेन तो कर लें, आवंटित कर दिया जाए, ऐसा उनका कहना है। साथ ही इस अमर अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को लेकर जो बातें हम तत्कालीन समय में 50 साल आगे चल रहे हैं, वर्तमान में हमारा शहर 50 साल पीछे हट गया है। चुनाव की उन्हें परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतने या हारने के लिए नहीं करते, हम जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आए हैं। आज इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।